हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम अपनी सीरीज़ का थर्ड पार्ट शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज जो हम सर्किट बनाने वाले हैं ये आपको पूरे के पूरे यूट्यूब के इतिहास पे नहीं मिलेगा ऐसा सर्किट। तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं कि जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सर्किट बनाया था उनमें हमने क्या क्या किया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने पार्ट 1 में एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट बनाया था। तो ये वाला जो सर्किट था इसकी पार्ट 1 की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना। तो इस सर्किट को बनाने के बाद मैंने आपको बताया था कि हम ऑटोमेटिक वाटर पंप ऑन ऑफ सर्किट बनाएंगे इसी सर्किट के साथ। मतलब हम बटन दबा के मोटर को ऑन तो कर देंगे पर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। और थर्ड पार्ट में हमने आज जो हमने बनाने वाले हैं इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हम बनाएंगे रिमोट से ऑन करेंगे और अपने आप आपकी मोटर ऑफ हो जाएगी। तो आज हम इसी पार्ट को बनाना सीखेंगे। इसका आज सर्किट लेके आया हूँ जो कि आपको यूट्यूब पे या कहीं पे भी आपको ये सर्किट नहीं मिलने वाला। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस रिमोट कंट्रोल सर्किट को बनाने के लिए आपको इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। ऑप्टोकपलर, IR रिसीवर, आपको 2 तरह का रेजिस्टेंस चाहिए और एक ट्रांजिस्टर चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक ऑप्टोकपलर चाहिए। ऑप्टोकपलर की पिन नंबर 1 के साथ हम एक 1K का रेजिस्टेंस को सोल्डर करेंगे यहाँ पे या इस नंबर पिन पे, 1 नंबर पिन पे। तो रेजिस्टेंस को लगाने के बाद आपको एक IR रिसीवर चाहिए। इसकी 3 लेग्स होती हैं। फर्स्ट लेग जो होती है आपकी आउटपुट, सेकंड लेग जो मिडिल लेग होती है ये ग्राउंड और थर्ड पॉजिटिव। तो हम फर्स्ट पिन को, रिसीवर की फर्स्ट पिन को ऑप्टोकपलर की सेकंड पिन के साथ सोल्डर करेंगे। उसके बाद हमको 220 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। इसको हम IR रिसीवर की पिन नंबर 3 जो कि हमारी पॉजिटिव है उसके साथ सोल्डर करेंगे। इस रेजिस्टेंस को सोल्डर करने के बाद हम दोनों रेजिस्टेंस की लेग्स को आपस में सोल्डर कर देंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद हम इस पॉइंट पे IR ब्लास्टर की जो हमारा IR रिसीवर है यहाँ पे हम ग्राउंड कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड वायर। और इस पॉइंट पे हम पॉजिटिव, ये हमारी ऑप्टोकपलर की इनपुट के लिए होगा। ये हमारी इनपुट हो गई। और अब हम पॉइंट नंबर 3 और 4 पिन के साथ कनेक्शन करेंगे। अब हम पिन नंबर 4 पे एक 1K का रेजिस्टेंस को सोल्डर कर देंगे। इस तरह सोल्डर करने के बाद आपके पास जो ट्रांजिस्टर है BC547 उसका जो बेस है, बेस टर्मिनल को आपने पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट करना है इस पॉइंट पे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं इस साइड पे हमारे इस ट्रांजिस्टर का एमीटर है और ये हमने बेस कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 3 के साथ, ऑप्टोकपलर की जो पिन नंबर 3 है उसके साथ। और इस साइड पे हमारा कलेक्टर है। तो बनने के बाद ये हमारा सर्किट कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ सर्किट है, ये सारा हमारा सर्किट कंप्लीट है। अब इस सर्किट को हम अपने जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सर्किट बनाया है उसके साथ कनेक्ट करके वायरलेस मतलब रिमोट के साथ हम मोटर को ऑन करेंगे और अपने आप ऑफ हो जाएगी। दोस्तों ये जो हमने सर्किट बनाया है इसकी 4 नंबर पिन पे जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है, जो हमने शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट बनाया था उसकी ये पॉजिटिव पिन पे लगेगा यहाँ पे। और ये हमने जो अपना ट्रांजिस्टर यूज़ किया है इसका एमीटर और कलेक्टर, ये हमने जो सर्किट बनाया था इसकी ये नंबर यहाँ पे इस स्विच के यहाँ पे लगेगा। इस तरह से एमीटर आपका यहाँ पे लगेगा और जो कलेक्टर है इस पिन पे लग जाए। यहाँ पे भी लगा सकते हो और इस साइड पे भी लगा सकते हो। और जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका इस रेड कलर की वायर के साथ टच होगा। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ से बाईपास करके इस रेड वायर्स के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर दिया। तो अब हमारी ये वाली साइड बच रही है जिसको हमने इनपुट देनी है। इसकी इनपुट हमने इस साइड पे जो हमने पावर सप्लाई लगाई है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो हमने यहाँ पे ऑटो कट के लिए रिले लगाई है, जो सप्लाई इस रिले को जिस तरफ से आ रही है उसके ही हम नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ हम इस साइड की सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। जो सप्लाई हम इस साइड पे लगाएंगे ऑटो कट अपना जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट था इसके साथ नहीं इसको कनेक्ट करना, इसको दूसरी सप्लाई के साथ ही कनेक्ट करना है आपने। तो यहाँ पे मैंने हमने जो अभी नया सर्किट बनाया है इसकी रेड वायर को मैंने दूसरी साइड की सप्लाई की पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। जो हमने ऑटो कट के लिए जो सर्किट लगाया था उसके
उसकी पावर सप्लाई के साथ। और अब हमारा सारा सर्किट अभी कंप्लीट हो गया है। बस हमने जो इसकी इनपुट थी वो मैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए उतारी थी, अब मैं उसको दोबारा सोल्डर करूँगा यहाँ। तो दोस्तों हमारा सारा सर्किट बन के तैयार हो गया है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ इसका। ये वाला जो सर्किट है हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट बनाया था, ये हो गया। इस सर्किट के बाद हमने ये सर्किट बनाया था जो हमारी पानी की टंकी में 2 वायर जाएंगी उसके लिए। उसके बाद हमने एक ये रिले लगाई थी जो हमारी मेन मोटर की वायर्स इसके ऊपर कनेक्ट होंगी, सेंटर पिन पे और इस साइड पे जो हमने लोड के लिए अलग से छोड़ी हुई हैं। और 4 सर्किट हो गया हमारा इस साइड पे जो हमने रिमोट से इस सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए बनाया है। ठीक है, अभी मैं आपको ये सर्किट चला के दिखाऊंगा ये किस तरह से वर्क करता है। दोस्तों अब मैं इस सर्किट को पावर दूंगा यहाँ से, जो हमने लास्ट पावर सप्लाई में यहाँ पे जब मैं इसको स्विच ऑन करूँगा तो रेड लाइट ऑन होगी। यहाँ पे देख सकते हो रेड लाइट ऑन हो रही है। यहाँ पे अभी आपके पास 2 ऑप्शंस है, 2 तरह की ऑप्शंस है। एक तो आप इस सर्किट को रिमोट से भी ऑन कर सकते हो और जो हमने स्विच लगाई थी उसको दबाने से भी ऑन कर सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले स्विच के दिखाता हूँ। हमने इसको दबाया तो हमारी ये ग्रीन LED ऑन हो गई है। तो जब भी हमारा पानी टच होगा इस साइड पे तो ये दोबारा देखो हमारा ऑटो कट कर दिया उसने मोटर को। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस रिमोट से। ये मेरे पास वूफर है जो हमारा होता है घर में होम थिएटर का, उसका रिमोट है। अब मैं आपको इस रिमोट का बटन दबाऊंगा, आपको पता लग जाएगा जब ग्रीन लाइट चलेगी। देखना, ये देखो मैंने बटन दबाया, ये ग्रीन लाइट ऑन हो गई। अब दोबारा जाके पानी टच होगा तो ये ऑफ हो जाएगी। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। यहाँ पे देखना ग्रीन लाइट ऑन होगी जब मैं बटन दबाऊंगा। देखना, ये देखो मैंने बटन दबाया और ग्रीन लाइट ऑन होगी। उसके बाद आप दबाते रहो, कोई आपका सर्किट को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने दोबारा इसको ऑटो कट कर दिया, ये देखो ऑटो कट हो गई है। हम दोबारा अभी फिर इसको रिमोट कोई भी बटन दबा सकते हो आप। ये देखना बटन दबाया, आपका इंटरचेंज हो गया। तो दोस्तों ये सर्किट जो हमने बनाया है ये आपको पूरे के पूरे यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, कहीं भी गूगल कर लेना, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा ऐसा सर्किट। और अब मैं आपको बताऊं, ये जो सारा सर्किट हमने बनाया है इसको मैंने अपने के लिए खुद के लिए घर पे जो मैंने लगाना है कुछ इस तरह से ये बन के तैयार हो गया है। जो इसका अलग से 4th पार्ट आएगा वो मैं आपको अपने घर में इस सर्किट को लगा के दिखाऊंगा, टेस्ट करके दिखाऊंगा पूरी तरह से तसल्ली बख्श। आपका पूरा, अगर आप भी कल को घर पे बना के लगाते हो तो आपका पूरा परफेक्टली वर्क करेगा। मैं खुद इसको घर पे अपने लगाने वाला हूँ 1-2 दिन में, तो उसका भी मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा। तो आप देख लेना, आप इस सर्किट को ध्यान से जैसे भी मैंने वायरिंग की है आप ध्यान से उस चीज़ को समझ के खुद घर पे आप बनाना और मेरे को भी बताना कि आपको ये सर्किट बना के कैसा मतलब फील हुआ, कहाँ पे आपने यूज़ किया। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जितने कंपोनेंट्स हमने इस सर्किट में लगाए हैं वही सेम टू सेम मैंने ये बनाया है। आपको मैं गिनवा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे, मैं आपको कंपोनेंट्स गिना के दिखाता हूँ कि कितने कंपोनेंट्स हमारे यूज़ हुए हैं। यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पे हमारे मेन कंपोनेंट्स 15 यूज़ हुए हैं, रिले इंक्लूडिंग रिले। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और जो 14 और 15 जो है वो मैंने यहाँ पे स्विच के लिए पॉइंट छोड़ा हुआ है। ये हमारा 14 नंबर पॉइंट हो गया। और जो मैंने आपको 3rd रिले बताई है ये हैवी लोड के लिए, तो मैं हैवी लोड के लिए अलग से बड़ी वाली रिले यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे R लिखा हुआ है। तो हमारे टोटल 15 कंपोनेंट यूज़ हुए हैं। ऐसा नहीं मैंने आपको कुछ और बना के दिखा रहा हूँ, मैं खुद के लिए कुछ और यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारा सर्किट है, ये मैं आपको पार्ट 4 में यूज़ करके दिखाऊंगा कि हमारा प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।